आज भी जहानाबाद को जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चलने की। 40 की 40 सीट हम लोग जीतने का काम करें, लेकिन 40 के 40 सीट पर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में हमने 118 नरसंहार झेले। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पद को लात मारकर और संघर्ष का रास्ता अपनाया। एक व्यक्ति है अभी राजनीति में। लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान अभी भले ही बाकी हो, पर नेता द्वारा अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ताकत का एहसास कराना शुरू कर चुके हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा अपने सीटों को लेकर अब मंशा जो है वो साफ जाहिर कर चुके हैं। दरअसल बीते 23 फरवरी को जहानाबाद के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा रैली का आयोजन किया गया और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह गो विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह ने अपनी पार्टी की तरफ से जहानाबाद सीट पर दावा ठोकते हुए कहा कि यह सीट जब से एनडीए गठबंधन में हम लोग आए हैं तब से हम लोगों के पास रही है और यही बड़ी वजह है कि पहली प्राथमिकता के तहत हम लोगों को इस सीट पर दावा बनता है। जहानाबाद सीट पर मेरा दावा सबसे अधिक बनता है। इस सीट से हमारे प्रत्याशी चुनाव भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंचे थे और ऐसे में अब उनका दूसरा बड़ा दावा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम से जानी जाती थी तब वे इस सीट पर चुनाव लड़ी थी। तब इनके उम्मीदवार अरुण कुमार जो थे, जिन्होंने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के सुरेंद्र यादव के खिलाफ मैदान में उतरे थे। तब अरुण कुमार को कुल 3,22,647 वोट मिले। तब अरुण कुमार ने राजद के सुरेंद्र यादव को लगभग 44,000 मतों से पराजित किया था और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा यह सीट अपने खेमे में करना चाहती है और इसके लिए अपनी ताकत का एहसास जो है वो कराना शुरू कर चुके हैं। हालांकि बड़ी असमंजस की स्थिति तब खड़ी होती है जब अब जदयू भी इनके साथ आ गई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब यह सीट किसके हाथों में जाती है। हालांकि एक बड़ा खेमा जो है वो इसलिए भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो पहले कही जाती थी अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा बन गई है, उनके साथ इसलिए खड़ी है। वजह है कि अरुण कुमार भी भूमिहार जाति से आते थे और भूमिहार और यादव का बड़ा दबदबा जो है वो जहानाबाद सीट पर देखा जाता रहा है। अगर टक्कर, असली टक्कर जो है वो वहां पर भूमिहार और यादव के बनाम देखा जाता रहा है। अरुण कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। जब वो मैदान में उतरे थे तो उनको 3 लाख से ऊपर वोट आया था और उन्होंने सुरेंद्र यादव को लगभग 44,000 से ज्यादा मतों से पराजित किए थे और ऐसे में अब एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उम्मीदवार जो कि डॉक्टर रणविजय हैं वो अब जहानाबाद सीट से अपना दावा जो है वो ठोक रहे हैं। अपने बड़े भाई जो कि भाजपा है उनको यह दिखाना चाहती है कि हम इतनी बड़ी संख्या जो है वो हमारे साथ है और यही बड़ी वजह है कि जब बीते 23 फरवरी को एक विशाल जनसभा जो है वो जहानाबाद के गांधी मैदान में की गई थी। बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहां पहुंचे और उनके बीच एहसास कराया गया कि एक बार फिर से अगर जहानाबाद सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खेमे में आती है, उनके पार्टी को मिलती है तो वो वहां से बड़ा जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि टिकट किसके खाते में जाती है, जहानाबाद सीट किसके खेमे जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।